परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी ओबा पंथ श्री राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहां से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है। उसको खेड़ा बोलते हैं, जहाँ कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ ईंटें और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वहां कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहाँ पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे सितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ा ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री खे चले गए वो लंका के सिरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे हैं? और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है और पूरे वैज्ञानिक तरीका, अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां अब उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहाँ गर्बियो देही देख सुरंग। कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे सर्प से कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका कवर, ये एक कैंचुली जैसा है, जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है, और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते हैं, इस शरीर ने देखकर तो अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कांचली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तो नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा।
कबीर कहाँ गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहाँ गर्भियो इस जोबन की आस, केसु फूले विचार फिर खंखर वहे पलाश। कबीर कहाँ गर्भियो ऊंचा देख आवासे, काल पर भूले टेना तेरे ऊपर जम गासे। परमात्मा कहते हैं कहाँ ये 2-3 मंजिल की कोठी बना के फूला फिर है नालायक नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां सभा कर दिया जाएगा और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी और वहां गधे खाएंगे और उस पर लोट लगाएंगे। कबीर कहाँ गर्भियो ये ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लोटना ऊपर जमेगा से। कबीर कहाँ गर्भियो ये चामल पेटे हड, है वर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खड्ड। कहते इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है, ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे। और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर ऐसे लेकर चले जाते थे और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था, कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सभा कर दिया गया है। वो चले गए अपने पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छत्र तले ते भी देवा खड्ड। खड्डे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा और ना बेरा कहाँ मारेगा, घर मारेगा या किधर प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ पता नहीं कहाँ टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करकेश, ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूँ, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा और फिर
पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवते देवती हो जाएंगी, और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान के। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तेरा जिए जानेगा जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संभल फूल, और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से या लगे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है। वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है, और उसके फल इतने सुंदर फूल, और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो। लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है। उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आँख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है। ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो उसको वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है। और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा, क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो गई। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंभल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे, अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे, फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते फिर तो सुख तो रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-3 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी लाके बन रही है। एक भक्त बना हमारा, अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ, तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथा नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाने कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी कर दे। कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, और नाले टॉर्चर कर दे, साथ में परेशान और न्यारा कर। कबीर साहब का नाम मिला सुनते ही, और वो तो लगे रहे बाणी बोलन खातर, डटे को ना बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी। वो दादू पंथी 60 साल का महात्मा उस 10-12 साल के बच्चे के मुंह का ना देखे, न बोला रे बड़ी दुनिया, ये तो भगवान बोल रहा भाई, इसमें तुम क्या कहते, ये बावड़ा हो गया। बावड़े तो तुम सोचो, जानते कोई ना इसके बारे में। उठ का वो 60 साल का महात्मा और गरीबदास जी चल पड़ता है उसके पीछे पीछे, हाथ जोड़ के कहता है महाराज जी ये वाणी लिखवा दो, महाराज जी ये वाणी लिखा दो, ये कलयुग के जीवों के लिए उद्धार का कारण बनेगी। तीसरे दिन वो महात्मा से गरीबदास बोलते हैं, कहने लगे गोपाल दास अगर ये सारी लिखा तो लिखवाऊं, कहते बीच में छोड़ के भाग जा। अकना जी सारी लिख दूंगा। कहने लगे चल। बड़बेरी का बाग था उनका, गांव से 2-4 किले की दूरी पर जैसे बनी होता था। उसमें एक बहुत बड़ा जांटी का वृक्ष था,
पहले उधर जांटी ज्यादा होती थी। उस जांटी के पेड़ के नीचे बड़बेरी के बेर में बाग में, और गरीबदास जी बोले हैं, वो 60 साल का महात्मा विद्वान, वो लिखा है। ये सारी की सारी वाणी लिपिबद्ध की गई। 6 महीने में ये लेखन कार्य पूरा हुआ। साहेब गरीबदास बोल रहे हैं और वो दादू पंथी लिख रहे हैं। आज ये संतों ने हमारों ने इसको प्रिंट करवाया। इसमें गरीबदास महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, 11 उपनिषद, 18 पुराण और महाभारत, गीता, भागवत, रामायण ऐसे ढंग से चित्रित कर रखी है कि तुलसीदास की रामायण भी फिक्की लग जावे। ऐसे ढंग से, ऐसे मार्मिक ढंग से इन्होंने, लेकिन थोड़े ही शब्दों में पूर्ण वर्णन दे दिया। और साथ में उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक की प्राप्ति का भी जानकारी इसमें पूर्ण ढंग से दी। ये क्यों लिखी इन्होंने कि कोई नो ना सोचे कि गरीबदास महाराज ने इन शास्त्रों का ज्ञान कोई ना था। पंतांजलि का योग शास्त्र उस अनपढ़ महात्मा ने, गरीबदास महाराज ने, भगवान ने ऐसे ढंग से लिख रखा कि योगी सिर मारते, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर थे। उन शरीर के अंग अंग छान के इसमें लिख रखे। एक 104 साल के महात्मा योगी रामानंद जी महाराज जी, और बहुत तगड़े शास्त्रों के जानने वाले, उनके साथ योग मार्ग को ऐसे ढंग से चित्रित कर दिया कि वो 104 साल का महात्मा और कबीर साहब के 5 साल के बच्चे के पाया में पड़ गया। कबीर साहब के, अब कबीर साहब और गरीबदास जी, ये 2 दिन आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। और साथ में एक पात्र होगा ज्योत निरंजन, जो आपके लिए कति नया होगा। ये तीनों अक्षर आपके लिए नए होंगे। और बाकी हमारे 3 पात्र और होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके सुने सुनाए होंगे। इनकी महिमा भी आपको ज्यों की त्यों बताई जाएगी, जो कि आज तक हम शास्त्रों में पढ़ते और सुनते आए। इन्होंने क्या किया है कि इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकाला और यह भेद दिया कि ये 3 लोक के भगवान से भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, यही शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन 3 लोक की क्या साधना है और किस विधि से श्रेष्ठ साधना इनकी आप कर सकते हो, जो अन्य आप साधना करते वो मुक्ति की नहीं है। ना शिवलोक प्राप्त कर सकते, ना विष्णु लोक प्राप्त कर सकते, और ना ही आप आत्म कल्याण करा सकते। इन भगवानों की साधना भी आप गलत करते हो। आप क्या करते हो, जैसे अभी बताया था कि तीर्थ पर जाते हो, मंदिर में मूर्ति बना के उस पर पानी डाल देते हो, वहां भगवान नहीं से भाई। ये धोखा तुम्हारे साथ अनजानपने में किया हुआ से। किसी पूर्वज हमारे अनपढ़ होते थे, किसी अनजान से वो पूछ रहे थे ज्ञानी विद्वान से कि भगवान कैसा होता है महाराज। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, उसने सोचा ये तो कान खा लेंगे। उस विद्वान ने क्या करा कि भगवान विष्णु का साधक था, तो विष्णु जी की मूर्ति बना के, जैसा भी वो अपने दर्शन करता था उसके अपने नाम साधना से, वो आकृति मिट्टी की बना दी और फिर वो रख दी कि भाई ऐसा है वो मेरा भगवान। ये भगवान विष्णु के 4 भुजा बना दी, हाथ में शंख गदा चक्कर दे दिए, और यो सब इसने माथा टेक, मैं इसकी आदर करता हूँ। आदर के लिए स्वयं माथा टेकते थे वो संत, और उनको भी बता दिया कि भगवान ऐसा हो सबाई। और फिर उसकी पूजा शुरू होगी। फिर वह पत्थर की बन गई। उस पत्थर की मूर्ति पर पानी चढ़ने लग गया, पतासे चढ़ने लग गया, उसको भोग लाने लग गया। महाराज के ये तो उनको इसलिए बताया था परमात्मा ऐसा होता है, लेकिन उसको पाने की विधि ये नहीं है कि उस मंदिर में पानी डालने जाओ। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको दिखाते हैं आ का आम, आ का आम आ अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। अब बच्चा उसने बार बार देखा और फिर आम खाना चाहे, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जाए, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो ने कहा बेटा इसमें आम को ना, ये आम नहीं है इसमें, अग्नो ये आम है। हमारे गुरु जी बताया करते हो आका आम, ये तो मूर्ति दिखाई तेरे को भले पुरुष, यो किसने बहका दिया। आम तो मंडी में मिला है और जेब में 20 रुपये हो और जब मिला है, इस कैदे में आम नहीं है। इसी प्रकार पत्थर में परमात्मा, उस मंदिर में भगवान नहीं है, वहां उसका चित्र है। उसने 100 बार देख सकते हो और लाख बार देख सकते हो, आदर भी कर सकते हो, पर आत्म कल्याण को ना।
जिस प्रकार आम खाने के लिए जेब में पैसे हैं और मंडी में जाकर आम नाम से पुकारे, आपको पैसे के बदले में वो आम मिले, इसी प्रकार संतों के पास जाओ, आपने नाम ने दें और नाम की तुम कमाई करो और उस धन के बदले में वो परमात्मा के जो गुण तुम गाया करते थे, सुना करते थे, वो आपको आभास हुआ और फिर वो परमात्मा के गुण आपके सामने खड़े हो जाए, आपने सुख मिले। यह बात ही समझ में ना आती, ले बताए मूर्ति की पूजा का खंडन कर दे। खंडन क्या किया? ये तो यथार्थ बता दी कि इसमें ऐसे है, किसी भी ने आज तक मूर्ति पूजा करके भगवान पाया हो नहीं। कोई कहते हैं कि फलाने ने पत्थर में दूध पिला दिया था, उसने अपनी कमाई भक्ति से पिला दिया था, तुम पे आगे दिखाओ। उस नाम की कमाई से उस मालिक ने आप इसमें प्रकट कर सकते हो, इसमें प्रकट कर सकते हो। जैसे प्रहलाद ने लाल खंभे में प्रकट कर लिया, क्या वह पूजा करने जाता था? क्या मंदिर में पानी डालता था? पर अमंदे हुए बैठे से वह अनजान साधना न जल्दी कर ले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, एक मांझ दो का पीतल का थाली ले ली और उसके ऊपर लोटा धर लिया पानी का जल भर के। अन्य कहते हैं जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। आध्यात्मिक मार्ग में फेल हो जाओगे तुम और गधे की चूनी में जाओगे, लग 84 होगे। पत्थर कहते हैं पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसा। अब बताओ इसमें खंडन क्या कर दिया? सच्चाई है तो ढूंढो भगवान उसमें है, या हम बताएं आप नाम लो आपको भगवान दिखाएं? कहीं तो ठिकाना हो। तो इसलिए भाई सच्चाई सच्चाई रहती है। तो इस प्रकार की जानकारी गरीबदास जी महाराज ने इसमें दी है। और ये भगवानों की भी साधना करनी है, इनकी भी हम तो ठीक नहीं कर रहे। आप जाते हो कहां पर? कावड़ लेने के ताई। एक गांव में हमने स्कूल में सत्संग कर दिया और कावड़ के बारे में जैसे अभी बताऊंगा ऐसे बता दिया। जो बुद्धिजीवी थे वो तो समझ गए इस पॉइंट को बिल्कुल ज्यों की त्यों है। और एक 20-30 कावड़ियां का सरदार था, वो सर हो गया क्या नो बोला जी आपने नो किसा कह दिया भाई कावड़ लाने का कोई फायदा नहीं। फायदा तो कोई और चीज है, उसका पाप भी बताया मैंने कितना हो गया आपको, ये सोचा आपने कभी? कैसे? अब देखो क्यों लाते हो कावड़ कि हम जी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण खातिर भाई कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर जाते हो। कहाँ जी? फिर कहाँ? जैसे आप गए वहां तक, यहां से लेकर वहां तक सावन के महीने में बिना गिनती के जीव हो जाते हैं और जितने जीव तुम वहां तक मार रहे हो बेटा वो भी आपके खाते में लिखे गए, वो खाली कोई ना थे। और क्या लाए? पाइया गंगा जल 1-2 किलो ले आए हो गया आगे पाछे लटका के। ये भगवान शिव के लोक तक गंगा आती है और वो भगवान शिव जी पाइया गंगा जल का प्यासा कोई ना, वो भी कभी नहीं प्रसन्न इन कामों से जो तुम कर रहे हो। ये गलत साधना आपकी। बोला यूं क्यों करे? अभी बताता हूं। 1991 में एक बार ऐसे ही सावन के महीने में बहुत तगड़ा वहां पर जमघट तो हो जाता है। जो अच्छे साधक थे भगवान शिव के, कति अटूट श्रद्धा के लोग, वो कहां जाते? नीलकंठ के दर्शन ताई, जो कि हरिद्वार से भी आगे बताते काफी ऊंचे पर, को 30-40 किलोमीटर आगे चल के और काफी पहाड़ की ऊंचाई पर भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम से एक मंदिर बना रखा है और वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। उसके आगे काफी लंबा चौड़ा चबूतरा परिसर सा बना हुआ आंगन सा है। तो उसमें पेपर में आई थी सारी विस्तृत जानकारी। और उस समय हम 1988 से मैंने ये बंदी छोड़ का मार्ग ले लिया था। पहले हम भी यही साधना करते थे। उस पेपर ने सुनकर आंखें तासु बंद नहीं हुए हमारे। दुनिया तो सिर्फ न सोचती होगी भाई बड़ी माड़ी बनी, लेकिन हमने पता चला कि वो अनजान साधक थे। क्या हुआ कि सारी रात वो भगवान की शिव की साधना करते रहे, उनकी आरती गाते रहे और ठीक सुबह 3-4 बजे से क्या कहते हैं कि वो मंदिर नीलकंठ ही गिर गया, वो पहाड़ टूट गया। क्यों? क्या हुआ कि उस पहाड़ के ऊपर स्थित था, उस पहाड़ के साथ में पानी झरने का बह कर निकलता रहा। किसी ने पता चला कोनी नीचे से उसने कति खोखला कर दिया और वो कुछ ऐसा झटका सा लग गया कि वो पहाड़ भी और नीलकंठ का मंदिर भी कहते हैं वहां गिर गया, टूट गया। वो सारे शिव के साधक कहते हैं कम से कम 1500-1600 आदमी तो उड़े मर गए। उसी पर इतना बुरा हाल कहर हुआ था, उसमें देखा भी नहीं जाता।
अखबार देखने में भी दिल नहीं कर रहा था, इतना कालजा कांपा था। बाकी जो बचे खुचे वो वहां से भाग लिए तो ऊपर गिर लिए, नो सीधे तले न सरक गए कि पहाड़ भी कहीं गिले टूट गया, कदे उरे ना खिसका हुआ। तो नीचे ने लक्ष्मण झूला ये पुल बने हुए हैं इनकी तरफ न थलस गए, कुछ उरले पुल का नहीं, कुछ दूसरे, क्यों रास्ते वहीं थे दो। तो इधर के लोग में भगदड़ मच गई कि जल्दी से पार हो जावा, कहीं ये पहाड़ उरे ना खिसका हुआ। जो भाग रहे थे उन्हें देखकर और भाग लिए। क्यों भाग लिए कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया भाई, कति घना नाश हो गया, अनर्थ हो गया, वहां तो बहुत दुनिया मर गई। भाग लिए जी। उधर से लोग सुबह सुबह 6-7 बजे न्योन तो निकल लाग रहे 6 बजे से। तो वो पुल पे इधर से भागने वालों की भगदड़, न्योन से आने वालों की जनसंख्या, वो समूह बीच में जा कट गया। इधर वाले से पूछे रहे क्या हो गया, क्यों भाग रहे? सो वो कहते हैं पहाड़ टूट गया। पिछले बताता है, अगला सुना रहा क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। अगले ने सुन गया कि वो पुल टूट गया। भाई जब इतनी भगदड़ यहां मच रही है तो इससे कोई गड़बड़ हो रही है। तो आगे नोन वाला ने सुन गया कि पुल टूट गया। वो इधर बादन की सोचे कि तुम बीच में आगे ना नोन जान दोगे ना इधर जाने दोगे, और वो इधर भाग रहे हैं, बीच में फंस गए और इतना जोर लगा रहे हैं कोई इधर कोई इधर। कहते हैं उसमें लिखा था सैकड़ों व्यक्ति बूढ़े और बालक तक नीचे कुचल दिए, 100 आदमी तक नीचे दबकर मर गए, उठे नहीं गए उन तक। बाकी जब वो कति जाम लाग गया तो बीच में सुनने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया। कहते हैं सैकड़ों आदमी गंगा में डांक मार गए कि ये न्यों का न्यों पड़ेगा और हम तोड़े मरेंगे बीच में दबकर, कि मैं हो सकता आत्मा मार के बची जाऊं। ये पूर्ण विस्तृत जानकारी उस पेपर में आई थी। अब भगवान गरीबदास महाराज की वो बात मेरा रह के याद आवा है कि गलत साधना से भगवान शिव जी विराजी को ना अमरनाथ की यात्रा पर गई थी वो श्रद्धालु आत्माएं जो भगवान शिव के दर्शन खातिर गई थी, और वहां पर के कहर हुआ था, बर्फ में दबकर मर गए सैकड़ों हजारों व्यक्ति। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलियुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरो पारा, वो भी छोड़ दिया। मेरे जैसे ननजान ने क्यों मेरा बता दिया, उसको पाछा बाज लिए। फिर देखा देखी, कहाँ जाते हो कि कावड़ लाऊंगा मैं भी लाऊंगा। फिर उसने नौकंगे 2 जोड़ा करते हैं और डरा दिया, जोड़ा ना करा जब मर गया। क्यों? एक कबर मार ले से इंसान वाण जान में। फिर नौका भाई 4 लाओ जब गणा फायदा, अगला गेड़ा बेरना कितने जाएंगे। तो महाराज जी के बैठ के भजन तक कराना जाता, और ये कोड़ी को बात में गाटा जोड़े बैठे, तो उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लाना। तो वो 20-30 आदमी और बैठे थे वहां पर। फिर उन्होंने कहा भाई देखो सोचने जोगी बातें हैं, वो अपने अनाड़ीपने से तो इसको स्वीकार करो या इसका अस्वीकार करो, वो तुम्हारी अपनी मौत से। पर किसी शास्त्र में दिखा दो इस साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहा है कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है, ये तुम्हें 184 में ले जाती है। बताओ, ना तुम गीता जी को स्वीकार करते और गीता जी की महिमा गाओ देशते गणी, तो निरी महिमा तो बात नहीं, उसका अनुसरण आपने करना पड़ेगा। तो इसलिए बंदी छोड़ भगवान गरीबदास महाराज ने ये जानकारी देने के लिए ये इतने बड़े ग्रंथ साहब की रचना करनी पड़ी। कति अनपढ़ और इसमें विद्वान फेल हो जाते हैं उनकी वाणी के सामने। सभी शास्त्रों का ऐसा निचोड़ काट दिया, उनको कति सुचारू कर दिया। जैसे विष्णु पुराण में लिख रखा है कि विष्णु जी सृष्टि के बनाने वाले हैं, रचना करने वाले, और इन्होंने शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये शिव पुराण मेरे पास रखा, किसी ने पढ़नी हो तो विष्णु पुराण पढ़ लेना। और फिर विष्णु और कहते हैं ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु ने की अपने सहयोग वास्ते। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु शिव जी जो है सब देवन पति देव है और सारी सृष्टि का रचने वाला यही है, और ब्रह्मा और विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। ब्रह्मा पुराण में लिखा कि ये प्रजापिता है और शिव और ब्रह्मा विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। शक्ति पुराण में लिखा है कि ये जगत जननी है, ये जगदम्बा है, ये तीनों देवताओं की मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है, और यही सारी सृष्टि की रचने वाली है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई जब शास्त्र तो हैं सारे,
और उनका लेखक भी एक ही है। व्यास जी ही गीता जी का लेखक, व्यास जी ही 18 पुराणों का लेखक, और सुख सागर आदि का ये व्यास जी ही लेखक है। अब गरीबदास महाराज ने सारे शास्त्रों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर धर दिया। एक ऐसी कहानी हम आपको कल सुनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे शास्त्र अपने आप सुलझ जाते हैं। ना ब्रह्मा बड़ा रहे, ना विष्णु छोटा रहे, ना शिव में कोई कमी पावे। उसकी एक ऐसी विधि भी तो उन्होंने बताई है। जब हमने उस मूल का बेड़ा पाटेगा, जब पता चलेगा ये कौन शक्ति है और कहां से उत्पत्ति हुई और क्या ये इनके काम है और कैसे ये हमें लाभ देते हैं। तो वो सृष्टि रचना हम आपको कल सुनाएंगे। सबसे पहले कल सृष्टि रचना शुरू होगी और उसमें पूरा विवरण दिया जाएगा। आज आपको सत्संग के माध्यम से और आदि पुराण गरीबदास महाराज जी का शुरू कर रहे हैं। इसमें रामायण भी, महाभारत भी और शिव पुराण भी, बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। अभी 10-15 मिनट के बाद आज रेस्ट करेंगे। पहले सुनिए आदि पुराण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु कीन, शुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। ओंकार अपार समूलम, नाद बेंद बिन है अस्थूलम, सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। सतपुरुष ने माया बनाई, सतपुरुष ने या शेरा वाली माता की उत्पत्ति की। सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। इस माई का शब्द से रचना की सतपुरुष ने। ये तो मोटी मोटी सी बता रहा हूं आपको। संख लोचनी संख ज्ञाना, आद अनादि पुरुष का ध्याना। मन से सिरजी मनसा नारी, उपजी माया आद कुमारी। अबला सुंदरी नार नरेसा, भंग लेगनाद नहीं परवेशा। परानंदनी मूला माया, दारुण देवी सिरजी राया। मूल उचार होत तिस माही, सर्व कला समर्थ पद जाई साई। पिंगुल बैन नैन पद नेहा, सुनियो पिता सतपुरुष विदेहा। कौन काज की नी मोह अंगा, कहो पिता मोह निज पर संगा। ये माया जब सतपुरुष ने बनाई, इसने पूछा कि हे पिताजी, अब मुझे बताओ आगे क्या काम है और किसके साथ किसके पास मैंने जाना है। कौन काज की न्या मोह अंगा, किस लिए मुझे बनाया, मेरा शरीर आपने किस लिए बनाया पिताजी। कहो पिता मोह निज पर संगा, कहा पुरुष जद बचन विचारी। कीर्ति लोक रचो संसारी, बोले पुत्री अति अधीना। कौन पुरुष हमरे संग दीन्या। के कहते हैं कि किस पुरुष के साथ मुझे भेज रहे हो ताकि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूं। रजगुण सतगुण तम गुण संगी, अक्षण में रचा तब शब्द त्रिभंगी। के कबीर साहब ने ये 3 गुण और 5 3 गुण इस माई को दे दिए, रजगुण सतगुण और तमोगुण। गरीब त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश। सतगुण रजगुण तमोगुण, ये घट घट में परवेशो। सतगुण विष्णु जी हैं, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शिव है। कहते हैं इस माया ने इन तीनों की उत्पत्ति की। कैसे की। पुत्री मस्तक शीस नमाया, अंजन मंजन लेप चढ़ाया। रैसी माया बदन विनोदम, ज्ञान ध्यान उपजे परमोदम। बटक बीज पिंडल विस्तारा, इंद्री 5 25 लारा। मन गुण कर्म मा शान सब दीन्या, रजगुण सतगुण तमोगुण बीन्या। कमल नैन कमलापति रानी, 14 भवन भरे जल पानी। कल्प करी जद मूला माया, ता पानी में अंड उपाया। जलमिल करण कमल पर संगा, कमल माही जलमिल किरण कमल पर कास्या। कमल माही ब्रह्मा का बासा। ओंकार बीज उत्पाती, उपजे ब्रह्मा सत के नाती।
दंड कमंडल ब्रह्मा लाए, योग 36 कमल भरमाए। जुग 36 धरे जा ध्याना, भंवर गूंज में भया दीवाना। तप तप ब्रह्मा वचन सुनाया, ब्रह्म रोह शिक्षा पद पाया। किलियम मूल मंत्र मन माला, ओम शब्द रचे चित्रशाला। कच्छ मच्छ कूर्म और शेषा, धौल धरणी की न्या परवेशा। चंद्र सूर तारायण तेजम, लोक दीप फुलवाड़ी सेजम। के उस माया ने किस प्रकार ये लोक आदि बनाए, वो अब विस्तृत जानकारी देंगे। ये तो वाणी सुना रहा हूं आपको। शरजे ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओंकार की या परवेशा। शेष नाल जद ब्रह्मा आए, मंत्र भेद दिया गौराए। ग्रीव मूल मंत्र निज शब्द है, जाका ये विस्तारे। अंत कोट ब्रह्मंड है, रचे जो सर्जनहारे। 184 रूप लखाया, ऐसा ध्यान धरा मन माया। किन्नर भूत पिशाचर दाने, स्वर नर मुनि गण गंधर्व जाने। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राया, एक शब्द में सकल उपाया। शेषा नारायण पद परसे, अचराचर हृदय में दर्शे। अष्टकुली पर्वत पाषाणम, अष्टपदवी नाग बखाना। 900 नदी नवासी नाड़ा, 18 भार रचे बनमाला। 3 कोट तीर्थ गए नारा, सुन सागर का वार न पारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाए प्रथम स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाया, प्रथम पूज गणेश्वर राया। माता कह सुनो रे पुता, तुम जोगी तीनों अवधूता। त्रिगुण रूप धरा जद माया, ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाया। मोको वरो पुत्र त्रिपुरारी, मैं हूँ माया आदि कुमारी। तीनों पुत्र कहते हैं बाता, कौन पुरुष है तुमरा माता। रहनी गहनी जाकी बतलाओ, सुन माता हमें पिता लखाओ। बोले माया आदि कुमारी, हमरा वचन सुनो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 3 लोक के मालिक। पृथ्वी ऊपर धरे न देही, गगन मंडलम वो पुरुष विदेही। माता आदि ज्ञान गौरावे, पिता तुम्हारी दृष्टि नहीं आवे। ग्रीव पिता पुरुष परमात्मा, निर्वाणी नीतंते। पुरुष विदेही आदे है, नाम गाम नहीं पंथे। मैं अष्टंगी हूँ सत्य स्वरूपा, अंत कोट गुण ज्ञान अनूपा। माई कहती है कि मैं अष्टभुजा की अष्टंगी हूँ और अंत कोटों के ब्रह्मांड का अनंत कोट गुण ज्ञान अनूपा, यानी मेरे जो शक्ति है, मेरे अंदर जो गुण है वो सबसे ज्यादा है। ओम आदि बीज फल मोरा, श्यावत्री लक्ष्मी भई गौरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वरिया, पुत्री पुरुष किए नर हरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साथा, माता ही का राख्या नाता। जाकू देख जगत सब भूला, एक अग्नि एक चूल्हा। अंधकार गुण किया परेरी, सोई माता सोई चेरी। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणी, संख कल्प युग जोग ध्यान। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणा, संख कल्प युग योग में ध्याना। संख कल्प युग गए बिहाई, ब्रह्मा समाधि अखंड लगाई। ग्रीव सूक्ष्म साक्षी भूते है, जाका ये विस्तारे। बटक बीज की मांड में साहेब पुरुष हमारे। मन माया से नोतत होई, अपना बोया लुण सब कोई। इंद्री 5 3 गुण तीरा, अष्टंगी का बण्या शरीरा। नौतत का सब नाच नचावे, ब्रह्म बीज मिलन ना पावे। साक्षी भूत संगीत सयाना, डोरी हंस बंध्या गल प्राणा। जीव जन्म झाले अवतारा, साक्षी भूत होवे ना न्यारा। अकल अजन्मा दृष्ट न मुष्टि, ही जाका रूप लखाऊं गुस्ती। जाके चरण से स्नित सेवे, मांड मंडी को पल में खेवे। अवगत बंका रूप मुरारी, ही ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी। शिव जाकू प्रणाम परेख, साक्षी भूत और ना देखे। 14 कोट भवन के माई, साक्षी रूप रहते है ठाई। अब गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा बताऊंगा कि जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिसका ये स्वयं ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव आप देखते हो साधना कर रहे हैं। किसकी साधना करते हैं? हम सुना करते थे कि ये भगवान विष्णु की साधना करते हैं। ये तो तीनों इक्विवेलेंट पावर है,
इसकी साधना क्या करें? ये तीन लोक के भगवान, तीनों की एक सी शक्ति, एक महकमे का फर्क है। जैसे तीन मंत्री होते हैं, एक को होम मिनिस्टर बना दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी पूजा ज्यादा हो जाएगी। बाकी मंत्री वो भी हैं, उनका डिपार्टमेंट ठीक हो ना, इसलिए उनकी पूजा घाट। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और ये निरंजन के मंत्री हैं। इन तीनों को एक ही ड्यूटी दे रखी है, एक तो शरीर बनावे, एक पालन पोषण करे और एक हमें संहार कर दे। जो पालन पोषण करे, हमारी सुख सुविधा दे, वो हमें ज्यादा प्यारा, उसकी महिमा आप पर बढ़ेगी। इसलिए महाराज कहते हैं वो फर्क हो ना तीनों में, सिर्फ महकमे का अंतर है। इसलिए ब्रह्मा कौन पूजा है? विष्णु पूजा, भाई हमारी रोटी रोजी का सारा प्रबंध इससे के हाथ में है। तो इसलिए शिव जी को भी पूजते हैं, क्योंकि डर लागे मार ना दे। और साथ में यह है कि इनके पास रिद्धि सिद्धियां हैं, ये माया दे सकते हैं। जैसे रावण ने भगवान शिव की साधना करी और सिर काट कर चढ़ा दिए, लंका मांगी सोने की, लंका दे दी, पर वह दुर्गति ना मिटती। वो दुर्गति मिटाने का मंत्र को न्यारा से, जिसमें माया भी मिले पर विधिवत और सद्बुद्धि के साथ, और फिर सदुपयोग की जाओगा। वो उसने दुरुपयोग किया उस माया का। माया कोई धन नहीं है, अकेला धन माया नहीं होती, ज्यादा बच्चों का हो जाना भी माया होती है। ये शरीर भी माया है, राज भी माया है, और ये सब कुछ माया ही माया है। इस प्रकार महाराज ने जब इस बात का हमें सारा भेद दिया, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन लोक के भगवान हैं। इन तीनों के कर्तव्य बता दिए, और इसमें ये बता रहे हैं कि जाकू शिव जाकू परिणाम परेख है, भगवान शिव भी जिसको नमस्कार करता है, और साक्षी भूत रहे नहीं देखे, 14 कोट भवन के माही साक्षी भूत रहे सब ठाई। अवगत बंकार रूप मुरारी, और ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी। यानी उनसे ऊपर की एक शक्ति है। जैसे डीसी के सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ जावे, तो वो डीसी उस मुख्यमंत्री की अटैची पकड़ता है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते डीसी में कोई पावर कोई ना, लेकिन उस मुख्यमंत्री का आगे वो बहुत छोटी शक्ति हो गया। और प्रधानमंत्री आ जावे तो मुख्यमंत्री वो डीसी वाला काम करे। इसी प्रकार ये तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का मालिक है ज्योत निरंजन, जिसको वेदों ने ब्रह्म की संज्ञा दी है। इससे ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है जो 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक वो परब्रह्म है। और असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। रोज सुना करते कि ब्रह्म कभी पार ब्रह्म और कभी पूर्ण ब्रह्म। हम हार के क्या करते, ये विष्णु जी ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म और ये पार ब्रह्म। नहीं, महाराज गरीबदास जी कहते ऐसा नहीं, तुम्हारे सुनन में समझन में फर्क है। डीसी कहो एक तरफ से तो, और डीसी ने नो को यू है मुख्यमंत्री, और फिर को यही प्रधानमंत्री। भाई फिर तुमने ज्ञान को नहीं, या तो डीसी कहो इसको, या फिर इसने प्रधानमंत्री कह लो। हम जब भी मान लिया तुम एक वाणी तो बोलो। अब तीन लोक के भगवान कहो, और फिर नो को सर्वलोकों के यही भगवान नो को करो। भाई सर्वलोकों का और परमात्मा, जिसमें गीता जी में स्वयं भगवान कहते हैं कि अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का जहां अंदर जिससे सारी सृष्टि और सब जीव उत्पन्न हुए, और उसकी साधना स्वाभाविक मंत्र जाप करके और आप उस लोक में चले जाओगे, फिर मरण को ना हो। उस लोक में उस परमात्मा का, और फिर आप उस परम धाम को प्राप्त होगे, उस सतलोक को प्राप्त होगे। तो इसी प्रकार यहां बंदी छोड़ने का रखा है कि उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान से जो पूर्ण ब्रह्म है और पर ब्रह्म भी है और ये ब्रह्म भी है। ब्रह्म से ये सारी उत्पत्ति हुई, निरंजन से ये सब जो कुछ भी बना हुआ, मिट्टी और पृथ्वी है, जीव, ये सारे ब्रह्म से बना, इस ब्रह्म ने बनाए, ज्योत निरंजन ने। क्यों बनाए? इसने 1 लाख प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। मनुष्य 1 लाख जीव ये रोज खाता है। कैसे खाता है? इस शरीर को नहीं खाता, ये तो खोखा है ऊपर का,
इसके माध्यम से दुष्कर्म करवाता, जितने ना कर सके ये प्राणी उतने करवा दे से, और फिर इसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर के ऊपर इसका लेप जमाता है और उस वासना को फिर तपस्या के ऊपर भून कर इस जीवन इतना गर्म कर दे, बेसोधी हो जाता है और वहां ये मैल छोड़ता है उस सूक्ष्म शरीर के अंदर से और फिर वहां से अपनी सिद्धि से उड़ा देता है। ये ब्रह्मंडों में से घूमता हुआ वापस आता है, ये ठंडे वातावरण में आकर फिर शोधि में आ जाता है। पर इसने नो ना बेरा तू कहां गया था, ना इसे ये मालूम रहता कि तू पिछले जन्म में के था। धर्मराज के पास जाता है। इस निरंजन ने एक धर्मराज और बिठा रखा अपना न्यायकारी कि जैसे कर्म प्राणी करे इनको फल देता रहे। वो लेखा जोखा गरीबदास जी के वो न्यारा रह गया। फिर अपने कर्म अनुसार ये कभी पशु बने, कभी गधा बने और कभी मनुष्य शरीर में जा। तो शरीर जीव मरता नहीं, ये अमर है, लेकिन ये मरणते भी बुंडा, कभी गधा बन गया, कभी कुत्ता बना, कभी कुतिया की जूनी होगी, कभी टांग कट गया, कभी कैंसर होगी। ये मनुष्य शरीर में कौन सुखी। किसी का एक लड़का था वो मर गया, किसी का जवान लड़की का पति मर गया और 24 घंटे बूचड़ खाने में ये प्राणी अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। तो यहां ये बताना चाहते बंदी छोड़ के ये निरंजन ज्योत स्वरूपी निरंजन ये आपको धोखा दिए बैठे हैं और साथ में इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धोखा दे रखा है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान गुप्त कर दिया और इन गलत शास्त्रों का प्रचार यानी अपने तक सीमित शास्त्र ही यहां पर प्रचारित करवा दिए। तो इस बारे में कल आपको सबसे पहले हम यही सुनाएंगे। आज सत्संग फिर होगा, आज थोड़े से हम लेट हो गए थे इसलिए क्षमा चाहते हैं। बंद कर दो। जैसा कि अभी प्रकरण चल रहा था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान सतपुरुष हैं, उनके बारे में गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखा और अपनी आत्मानुभूति के आधार पर ये सारे ग्रंथ साहिब की रचना की। वही वाणी में आपको सुना रहा था। ग्रीव गगन मंडल में पुरुष है, दृष्ट मुष्ट से न्यारे, कोट ज्ञान से भिन्न है, पंडित करो विचार। श्वेत वर्ण सब साहेब शुभ रंगा, जा में उठे अनंत तरंगा। 5 तत्व के मैं 9 तत्व का, भेद लखावत हूँ सब गत का। 9 तत्व के मैं 12 देवा, इंगला पिंगला मध्य परेवा। 12 मध्य गोष्ठ समाना, गोष्ठ माही राई परवाना। मृत्युलोक मूर्ति मैं मनता, हरदम खेल फाग बसंता। मात पिता ना जननी जाया, सो अनुभूत पुरुष हम पाया। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं वो सतपुरुष, वो परमात्मा जिसका सफेद ही रंग है और सफेद ही वहाँ का सफेद सतलोक है, वो परमात्मा हमें प्राप्त हुआ गुरुदेव की कृपा से। ग्रीव अकल विहंगम रूप है, साहेब समर्थ आप। पिंड ब्रह्मंड में रम रहा, जाका जप ले जाप। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।